हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आराम से इसको हम लोग समझते हैं बिल्कुल ईजी वेब में। तो इसमें रिएक्शन भी लिख दी गई है और चित्र भी बना दिया गया है ताकि कम समय में, मुश्किल से 10 से 12 मिनट में सब कुछ अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो तैयार हैं आप सभी लोग? कॉपी पेन लेकर साथ में बैठ जाइए। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दीजिए। तो देखा जाए तो होता क्या है, तो ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में पूछा जा सकता है या कभी कभी हो सकता है 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो होता क्या है, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि कैसे आप करोगे। मान लो आप कहीं प्रयोगशाला में गए हो, किसी लैब में आप गए हो, उस लैब में कैसे आप क्या बनाओगे, एसीटोन कैसे बनाओगे, क्या एसीटोन कैसे बनाओगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें ये हो गया। इसी में दूसरा इसी में ऐड कर दिया गया, क्या ऐड कर दिया गया है कि क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। यानी कि जब एसीटोन की क्रिया किससे कराओगे, आप सभी लोग क्लोरोफॉर्म से कराओगे तो उसका जो रासायनिक समीकरण होगा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। देखो पहला पॉइंट समझिए ध्यान से। प्रयोगशाला में एसीटोन को निर्जल कैल्शियम एसिड के सूक्ष्म आसवन से प्राप्त करते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रयोगशाला में एसीटोन कैसे प्राप्त करोगे, तो आप बताओगे जो एसीटोन जो होता है, ध्यान रखो कैसे प्राप्त होता है, निर्जल कैल्शियम एसीटेट का क्या करा देंगे, सूक्ष्म आसवन करा देंगे। सूक्ष्म आसवन मतलब क्या होता है, इसको हम लोग गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया। तो जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, एसीटोन प्राप्त होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि एसीटोन कैसे प्राप्त करोगे। एसीटोन प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करा दोगे, सूक्ष्म आसवन करा दोगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। देखो प्यारी सी रिएक्शन लिखी है, सिंपल सी रिएक्शन लिखी है। क्या ये देखिए CH3CO का होल ट्वाइस और Ca, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, इसका जब सूक्ष्म आसवन कराते हैं तो होता क्या है, ये 2 भागों में ब्रेक हो जाता है। क्या क्या, एक यहाँ से ध्यान रखो, यहाँ से CH3CO और यहाँ CH3 प्राप्त होता है और बाहर क्या हो जाता है, CaCO3, यहाँ से बाहर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, बात समझ में आया। अब ये कैसे बाहर हुआ, इतना आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हो, आप लोग जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर तब भी प्रॉब्लम आती है कि सर कैसे इतना ये प्राप्त हो गया, तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको अवश्य बता देंगे। लेकिन अगर आप इससे पहले हमारे सभी लेक्चर आप देखे हों, सभी लेक्चर देख चुके हों कि कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है, जब बहुत सारे लेक्चर बने हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। क्लास 12 महत्वपूर्ण अपक्रिया एक टाइटल डाला गया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो पूरी रिएक्शन आपको दिखने लगेगी, वहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो क्या जाना, जब कैल्शियम का एसीटेट का क्या करते हैं, सूक्ष्म आसवन करते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होता है और साथ साथ क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और हमें प्राप्त क्या करना है, एसीटोन, हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एसीटोन प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो गया। तो पहली बात क्या जाने आप लोग, जब कभी भी आपको प्रयोगशाला के द्वारा एसीटोन प्राप्त करना है तो कैसे करोगे, कैल्शियम कार्बन, यहाँ देखो ध्यान से, कैल्शियम एसीटेट लोगे, उसका सूक्ष्म आसवन कर दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, रिएक्शन सिंपल सी है, कोई दिक्कत नहीं। ये कैल्शियम एसीटेट हो गया, आपको प्राप्त क्या हुआ, CH3CO, CH3 क्या हो गया, एसीटोन प्राप्त हो गया, बचा क्या आपका CaCO3 बचा। क्लियर है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इनका देखते हैं चित्र कैसे होगा। अब ध्यान दीजिए, चित्र में होता क्या है, ये नीचे एक बर्नर लगा होता है, बर्नर से आग निकलती है, ना जानते होंगे। या ये क्या है, बर्नर है आपका, ये क्या है, जाली रखी रहती है, जाली के ऊपर एक रिटार्ड रखा है। रिटार्ड मतलब हम लोग कह सकते हैं एक फ्लास्क रखा है, एक रिटार्ड रखा है, समझो ना, ऐसे गोल गोल होता है ना, रिटार्ड है। और इसमें भरा क्या है, कैल्शियम एसीटेट। क्या भरा हुआ है, कैल्शियम एसीटेट भरा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आए। जब इसको यहाँ से क्या करते हैं, इस बर्नर को यहाँ से ओपन करते हैं तो यहाँ से लौ जलने लगती है। जब लौ जलती है तो इस रिटार्ड के नीचे तली पर पड़ती है और तली को हीट करने लगती है। जब हीट करती है तो इसमें भरा क्या गया है, जो नीले नीले आप देख रहे हो क्या है, कैल्शियम एसीटेट भरा गया है। अब होता क्या है, यहाँ से एक पाइप से इसको गुजारते हैं, वो जो पाइप होती है उसको क्या बोलते हैं, जल संघनित, एक संघनित पात्र होता है जहाँ से इसको ठंडा किया जाता है, यानी गर्म होगा। जब गर्म होगा इस पाइप के सारे गुजरेगा तो इस पाइप से सारे इसको ठंडा किया जाएगा। बात समझ रहे हो ना, ठंडा किया जाएगा। और यहाँ पर एक नीचे पात्र रख दिया जाता है। ये कैसा पात्र होता है, ये ग्राही पात्र होता है। क्या होता है, इस पात्र को क्या बोलते हैं, ग्राही पात्र होता है। क्या पात्र होता है,
ग्राहीपात होता है, जिसमें क्या होता है, इस पाइप के सहारे, इस ऐसे नली के सहारे क्या होता है, आपको ये जो देख रहे ये क्या प्राप्त हो जाता है, एसीटोन प्राप्त हो जाता है। और जो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये इसमें बचा का बचा रह जाता है। बात समझ में आया? फिर से आराम से, ये रिटार्ट होता है यानी फ्लक्स होता है यहाँ पर, ठीक है। उसमें क्या भरा है, कैल्शियम एसीटेट भरा। जब उसको गर्म करते हैं तो जल संघनित्र, इसको क्या बोलते हैं, जल संघनित्र बोला जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, यहाँ से जो क्या नाम है एसीटोन गुजरता है उसको ये क्या करता है, ठंडा कर देता है, ठीक है। इसको कूलिंग पाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या करता है, ठंडा कर देता है और नीचे एक पात्र लगा देते हैं। इस पात्र में एसीटोन क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और बची मात्रा CaCO3 वो इसमें बची रह जाती है, ठीक है। और इसके पात्र के नीचे क्या रख देते हैं, बर्फ़ के टुकड़े लगा देते हैं, जिससे ये ठंडा हो जाए और नीचे तली में इकट्ठा हो जाए और हमें क्या प्राप्त हो जाए, एसीटोन प्राप्त हो जाए। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होगी। क्या कह रहे हैं अब आप बताइए, क्या किया ये गया कि एक यहाँ पर वर्नर लगाया गया, यहाँ पर ये क्या है, जाली लगाई गई। जाली गिरे ना, इसके लिए यहाँ पर एक स्टैंड भी लगा है, देखो एक स्टैंड भी लगा है। और ये जो आपका रिटार्ट है ये भी ना गिरे, इसलिए क्या किया गया, यहाँ पर एक क्या नाम है स्टैंड यहाँ भी लगाया गया, इसको कसा गया है, ठीक है। बात समझ में आया? ऊपर से कॉर्क लगा देते हैं। अब करते क्या है, इसमें भरा क्या है, कैल्शियम एसिटेट भरा है। जब यहाँ से गर्म हुआ तो कैल्शियम एसिटेट क्या करता है, इसका सूक्ष्म श्वसन होने के बाद ये दो भागों में ब्रेक हो जाता है, एक एसीटोन में और कैल्शियम कार्बोनेट में। तो जो एसीटोन होगा वो इस पाइप के सहारे कहाँ आ जाएगा, एक ग्राही पात्र में इसको इकट्ठा कर लेंगे और जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा इसी में बचा रह जाएगा, ठीक है। अब जब इस पात्र में इकट्ठा करेंगे तो इस पात्र के अगल बगल हम लोग क्या करेंगे, बर्फ़ के टुकड़े रख देंगे, ठीक, यानी कह सकते हैं आइस बॉथ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे अगल, जिससे एसीटोन ठंडा होकर आराम से आपको प्राप्त हो सके। तो ये सिंपल सा होता है आपका क्या प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि। तो कितने स्टेप किए, 3 स्टेप किए। पहला क्या, कैल्शियम एसिटेट को गर्म किया, तो पाइप के सहारे मतलब संघन पात्र के सहारे हम लोग एक ग्राही पात्र में इसको इकट्ठा कर लिए, ये क्या प्राप्त हुआ आपको, एसीटोन प्राप्त हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो आप देख रहे हो ये सब स्टैंड होता है, ये सब स्टैंड इसलिए लगाया गया है क्योंकि अभी ऐसे मार्कर को ऐसे छोड़ दे जाए गिर जाए, लेकिन अगर किसी स्टैंड के सहारे इसको लगा देंगे तो ऐसे टिका का टिका रहेगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये इतना छोटा सा फंडा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब बात आती है कि यहाँ तक तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। पहला तो आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया क्या कि प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कर लिए, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर कैसे लिखेंगे, तो आप लिख सकते हो कि एक बर्नर का प्रयोग करते हैं और एक रिटार्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसमें रिटार्ड में कैल्शियम एसिटेट भरते हैं, फ्लक्स में कैल्शियम एसिटेट भरते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो जल संघनित्र के द्वारा एक ग्राही पात्र में एसीटोन इकट्ठा कर लेते हैं और बचे हुआ मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट वो फ्लक्स में ही रह जाता है। तो ऐसे आप लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलो अब बात आती है क्या कि क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया, किसकी अपक्रिया क्लोरोफॉर्म से, एसीटोन के कराने पर क्या होता है ना। अब यहाँ पर आपको ये समझना है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म क्रिया। तो उम्मीद है जो हमारा वीडियो लगातार देख रहे होंगे वो तुरंत कर लेंगे अपक्रिया, क्योंकि क्या होता है जब में सारी अपक्रियाँ बता दी गई हैं, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये भी पूछा गया था, हम आपको यहाँ पर बताने का पूरा प्रयास करते हैं कैसे किया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से। तो आप सभी लोग जानते हो क्या, ये CH3COCH3 ये क्या हो गया आपका एसीटोन हो गया, ठीक है। एसीटोन क्या किससे कराना है, क्लोरोफॉर्म से कराओ, जो रासायनिक समीकरण प्राप्त होगा उसी को लिखना है। तो यहाँ पर कराना है CHCl3, ये होता है क्या आपका क्लोरोफॉर्म, क्या होता है क्लोरोफॉर्म। अब इसकी क्रिया कराओगे तो होता क्या है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला मिटा देता हूँ, तो आपको अच्छे से इसको समझा दिया जाता है कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो चलिए लिख लिए हूँ, तो इसको हम मिटा देते हैं, तो आपको समझाते हैं होता क्या है, ठीक। एक कोई भी आपत्ति आएगी तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, आपको तुरंत बता दिया जाएगा, ठीक। देखिए ध्यान से, तो इसको एक बार एसीटोन की क्रिया किससे कराना है, क्लोरोफॉर्म से, क्या प्राप्त होगा उसी रसायन समीकरण को लिखना है। तो देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं C, यहाँ पर CH3, एक CH3 यहाँ पर ऐड कर दिया, डबल बॉन्ड लगा के O लिख दिया। ठीक है, तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं स्टोन को? बिल्कुल लिख सकते हैं। स्टोन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, प्लस इस क्लोरोफॉर्म को कैसे लिखा जा सकता है? C यहाँ लिख दिया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म को? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लोग IPSC पढ़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो एसीटोन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल, एक कार्बन है और 4 वैलेंसीज की, हाइड्रोजन एक हो गया, 3 Cl हो गया। अब हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम सभी लोग? हम जानते ये हैं कि O माइनस देता है, H प्लस देता है। इतना तो नॉर्मल चीज़ें हैं, जानना ज़रूरी है और जानते भी होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, कहाँ पर नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, जहाँ पर डबल बॉन्ड वहीं ब्रेक होता है। ऐसा तो है नहीं कि और कहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं। जहाँ पर डबल बॉन्ड वहीं, ये ना ये ब्रेक होगा ना ये ब्रेक मतलब ना ये बॉन्ड टूटेगा ना ये बॉन्ड टूटेगा। टूटता वहीं से जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहीं टूटता है। तो चलिए इसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक होगा ध्यान दीजिए। यहाँ पर C लिखा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। ब्रेक कैसे हुआ? एक ऐसे और एक ऐसे। ऐसे क्यों ब्रेक हुआ? क्योंकि आप जानो कि ये H है और ये क्या है? O है। तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि H प्लस है, O माइनस है। एक प्लस एक माइनस को मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो एक प्लस एक माइनस को लेकर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड है, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो एक ऐसे हमने बना दिया, एक ऐसे। तो यहाँ पर दोनों साथ में आ गए, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? OH लिख दिया। क्लियर हो गया ना भाई? डबल बॉन्ड था, ब्रेक हुआ, एक ऐसे और एक ऐसे, तो H प्लस O माइनस ये दोनों साथ में हो गया। अब बची क्या? इसकी एक बैलेंसी है, तो 1 2 3 Cl बच रहा है, तो लिख दे क्या? देखो 1 2 3 Cl बच रहा है। बात समझो, यहाँ से 3 क्या बच रहा है? Cl, और एक क्या बच रहा है? C। तो इसको लिख देंगे क्या? CCl3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड था, हमने ब्रेक कर दिया। बस ध्यान ये रखना, हमेशा डबल बॉन्ड ही ब्रेक करेंगे। ब्रेक कर दिया, O के साथ H बाहर हो गया, बचा क्या? ये हिस्सा पूरा बच रहा है। जब इसके साथ ये बाहर हो गया तो इसकी एक बैलेंसी बची, एक बैलेंसी आके इसके साथ जुड़ जाएगी, एक बैलेंसी आके इसके साथ जुड़ जाएगी। तो C, ये C हो गया, 1 2 3, ये क्या हो गया? Cl3। तो ये होगा आपका रासायनिक समीकरण। ठीक, अब बात आती है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बोलते हैं क्लोरीटोन। क्या बोला जाता है इसको? क्लोरीटोन। क्या बोला जाता है? क्लोरीटोन बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मस्त तरीके से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जितना अच्छा समझाने का प्रयास किया गया पूरा आपको बता दिया गया। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बस आपके समझने वाली एक टेक्निक अच्छी होनी चाहिए कि आखिरकार हो क्या रहा। 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो ऐसे ही लगातार, अगर आपको और भी शानदार वीडियो चाहिए तो कहीं प्रॉब्लम आपको, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप कमेंट कर दिया करिए, तो उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और कहीं समस्या आए तो आप कमेंट दिया है, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन करिए। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे और लगातार वीडियो को देखते रहेंगे।